अभी कई देशों की यात्रा करने के बाद कल ही लौटा हूं। वहां की चीजों को भी मैंने बहुत करीब से देखा कि वहां किस तरीके से लोग की जीवन शैली, वहां के किसानों की स्थिति, वहां के शहरों की स्थिति, वहां के उद्योगों की स्थिति किस तरीके से विकसित होती है। तो कहीं कहीं ना कहीं कई नीतियां ऐसी होती हैं जहां अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती है, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे पर्यटन हो। और कई चीजें वहां के आर्थिक समृद्धि का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनके पास आर्थिक संसाधन इतनी मजबूत होती है कि बहुत सारे काम करने में उनको बहुत आसानी भी होती है। हम लोगों ने भी विगत दिनों कुछ टारगेट के साथ काम करना प्रारंभ किया है, जैसे टूरिज्म पर थोड़ा फोकस है, एग्रीकल्चर पर हमारा फोकस है, स्पोर्ट्स पर फोकस है, एजुकेशन पर फोकस है, आधारभूत संरचनाओं पर भी फोकस है। और चूंकि हर काम को करने में जो भी बाधाएं आती है वो सबसे पहले आती है पैसों का। पैसे कहां से आएंगे? शहरीकरण बढ़ रहा है हमारे राज्यों में, पूरे देश में। शहरों को अपने पैरों पर भी खड़ा कैसे करना है, इस पर भी विशेष हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव से लोग प्रखंडों में आकर के अपनी बेहतर भविष्य तलाशने का प्रयास करते हैं। प्रखंड के लोग डिस्ट्रिक्ट में आकर के अपने बेहतर भविष्य की तलाश करने का प्रयास करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लोग राजधानी में आकर के अपने बेहतर भविष्य की तलाश करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से एक जो एक आम नागरिक का विचरण है, ये विचरण अनवरत ये एक साइकिल है जो चलेगा। तो हमें भी अपने अर्थव्यवस्था को उस तरीके से ही चलाना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम गांव से शहर की चीजों को परस्पर कनेक्ट कर सकें। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट थोड़ा सा चीजों पर हमारे राज्य की जो यहाँ की भावनाएं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोगों का रहन सहन, लोगों का तरीके हैं, उनके अनुरूप उनको हम कैसे सहायता हम लोग कर पाए। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर पर हम लोग निरंतर नए प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे बेहतर उसका परिणाम भी है। हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी के अभाव से वो जमीनें खाली पड़ी रहती थी। अब उन जगहों पर पानी कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बजट के साथ काम करने की जरूरत भी है, आने वाला समय में भी बड़े पैमाने पर। क्योंकि जो एक प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे पास लगभग प्रचुर मात्रा में है। हमारे पास बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर हैं, लेकिन उन वाटर रिजर्वायर का हम अच्छे बेहतर प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनको हम गांव तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको हम
अपने किसानों तक नहीं पहुंचा पाते। जमीनें हैं जिसमें हम कई बार खेती कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर संसाधन के अभाव में हम लोग उसमें भी कहीं थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अब चूंकि नया जनरेशन भी आ रहा है, नए जनरेशन की एक डिमांड अलग है। नई जनरेशन अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर साइड से हट करके एक नए रास्ते की तलाश में है। उनके लिए भी एक चुनौती है, एक अच्छे बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज, जहां वो आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में अपने को खड़ा कर पाए। इस दिशा में भी हमें एक मजबूत आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई चुनौतियां हैं, चूंकि हम लोग का ये राज्य थोड़ा चुनौती भरा है, चूंकि पहाड़, नदी, नाले, थोड़ा टेरेन हम लोग का जो भौगोलिक ये थोड़ा टफ है, जहां कई सारे चीजें जो हमें सुविधाएं पहुंचानी है उनमें भी चुनौतियां होती हैं, और कई सारे लोगों को भी कोई लाभ लेने में कई दिक्कतें आती। मुझे लगता है कि आज ये समय है, एक बेहतर समय है, जहां राज्य के लिए एक मजबूत और बहुआयामी एक बजट की आवश्यकता राज्य को है, जहां हर क्षेत्र में जहां हमें लगता है और हमें दिखता भी है कि राज्य में क्षमताओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे किसान भी हैं, राज्य में अच्छे छोटे मझोले उद्यमी भी हैं, राज्य में अच्छे हमारे खेल के क्षेत्र में भी अच्छे नौजवानों का मौजूदगी है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम बहुत बेहतर स्थिति में अपने को खड़ा कर सकते हैं। और जो यहाँ का मुख्य रूप से एक आदिवासी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट होने की वजह से ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा एक परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ चली आ रही है। उन परंपरागत व्यवस्थाओं को भी हम को मुझे लगता है कि कैरी करना चाहिए। उनके लिए भी, क्योंकि मैं कई चीजें देखता हूं बहुत हमारे राज्य में जो हमारे पास क्षमताएं हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर हम कहें कि लाह का उत्पादन, देश का हम लोग पहला राज्य है जो सबसे अधिक लाह उत्पादन करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। हम तसर सिल्क का जो कोकून है वो हम देश में सबसे अधिक उत्पाद करते हैं, लेकिन उसका हम बेहतर उपयोग नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों पर भी हम आज एक अच्छे स्थान पर जा सकते हैं। आज जिस देश में कोकून होता ही नहीं हो, तसर बनता ही नहीं हो, लेकिन वहां सिल्क के नाम पर आज दुनिया में सबसे नंबर 1 देशों में तो वो गिनती में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का कुछ जो कड़ियां हैं अलग अलग, वो कड़ियां बीच में हमारा जो ब्रेक रहता है, उन सब का उनको भी भरने की आवश्यकता है।
क्योंकि आज कई जगहों से हम बात करते हुए इस बात को आ रहे हैं या हम लोग चर्चाओं में भी हैं कि अपनी राज्य के इकोसिस्टम को, जो आर्थिक संसाधन और लोगों के रोजगार और यहाँ के समृद्धि के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर निश्चित रूप से हम लोग अब एक मजबूत रूपरेखा के साथ आगे हम लोग जाएंगे। मैं अभी ही पूछ रहा था कि जो हम लोग आज यहाँ बजट संगोष्ठी में बैठे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जैसे तिरुपति है और कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर वो अपनी एक बजटीय व्यवस्थाओं के साथ इतना बेहतर तरीके से चीजों को संचालित करते हैं। वो उनका क्या मॉडल है, उनका किस तरीके से चीजें होती है, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तब तक मैं आपके बीच में आ गया। तो ये बात है कि कहीं चीजें कुछ जगह पर अच्छी तरीके से भी काम कर रही है और हमें भी थोड़ा अपने लोगों को सरकार के बजट के साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको भी एक जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। मैं अभी जिन देशों में गया था वहां पर लोगों का जीवन और सरकार के साथ जो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका भरपूर उपयोग कैसे लोग करते हैं। उनका घर तो अपना घर है ही, बल्कि जो बाहर उनका जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी उनका घर के बराबर। घर से उठे लोग चलते हैं, चलते चलते खाना है, चलते चलते अपने को फ्रेश अप भी करना है और काम भी करना है, और सबके लिए लोगों को अब कोई टॉयलेट यूज करता है, टॉयलेट यूज करने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ता है। ट्रेन में चलो, ट्रेन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हर चीज में उनको आर्थिक सहयोग, आर्थिक ये, हाँ, उसके अनुरूप उनको वित्त और हमारे जो बजट के अनुरूप जो उनको जिम्मेवारी मिलती है, अगर वो बजट हम लोग एक बेहतर और आम लोगों के सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा हम लोग डाल पाए, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक जो हमारा बजट है, निश्चित रूप से सभी लोगों की आशाएं और उम्मीदें बड़ी होती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी हम लोग कई चीजों में थोड़ा इसलिए है कि नया राज्य बना है, हमारे पास वर्कफोर्स भी बहुत उतना नहीं हम डेवलप कर पाए हैं जहां हम अपना हैंड्स को खड़ा कर पाए। वो भी धीरे धीरे हम लोग, अगर हम देखेंगे कि हमारे वित्त विभाग जो संसाधन एकत्रित करने वाला विभाग है, उनमें भी कई पदाधिकारियों की कमी है। उन सबको भी हमें जल्द से जल्द हम लोग उसको भरने का काम करें, ताकि हम लोग के सभी कोने से हमें सहायता और सहयोग मिल सके। आज जो हमारे बीच आए सभी संस्थानों के विशेषज्ञ और जो जितने भी सलाह आई हैं, जितने भी सुझाव आए हैं, हम
मुझे उम्मीद है कि इस बार का बजट, हर बार तो प्रयास हम लोगों ने किया है, लेकिन इस बार एक मजबूत बजट के साथ हम लोग 2026 के साल को आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के हर वर्ग, हर विषय को हम मजबूती से हम लोग उस पर काम कर सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार।